आज देश की जनता को यह फर्क समझना पड़ेगा। एक तरफ एक शख्सियत है जो ये कहते हैं कि गरम सिंदूर मेरे खून में है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पुंछ जाते हैं, मोहम्मद इकबाल के परिवार से मुलाकात करते हैं। वो मोहम्मद इकबाल जिन्हें गोदी मीडिया ने एक आतंकवादी बता दिया था, मगर मोहम्मद इकबाल सिर्फ एक मदरसे के टीचर थे। उन्होंने विहान भार्गव के परिवार से मुलाकात की। 13 साल का विहान भार्गव, जिन्हें आतंकवादी पाकिस्तान की गोलीबारी ने मौत के घाट उतार दिया। जैन और जोया, जुड़वा जैन और जोया के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी गए उस गुरुद्वारे को जिसे छलनी कर दिया था पाकिस्तान की गोलीबारी ने। राहुल गांधी इस फर्क को बता रहे हैं और देश इस फर्क को देख रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है जो मुद्दों पर फोकस्ड है, मगर दूसरी तरफ निशिकांत दुबे। अब चूंकि उन्हें गल्फ कंट्रीज जाना पड़ रहा है, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह बात अलग है कि यहां देश के अंदर सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं करते हैं। जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है ट्रंप के बारे में, वो ट्रंप जो लगातार भारत की तौहीन कर रहा है, तो इस पर उनकी बोलती बंद हो रही है। आज इस फर्क को समझने की जरूरत है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने एक ट्वीट पेश करना चाहता हूं। यह ट्वीट वीडियो की शक्ल में राहुल गांधी ने पेश किया है। वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी इसके जरिए क्या संदेश दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरे सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहूंगा। आपको इन परिवारों के दर्द को समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो कायदे से भारतीय सेना को इन्हें बताना चाहिए था, मगर अगर इन परिवारों को बताया जाता तो वक्त से पहले पाकिस्तान को पता चल सकता था। हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने जरूर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को बता दिया था, वो बात अलग है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने पाकिस्तान से बदला लिया। पाकिस्तान ने जवाब में पुंछ में हमारे 20 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद इकबाल का क्या दोष था? जैन और जोया के परिवार का क्या दोष था? 13 साल के विहान भार्गव का क्या दोष था? यह सवाल आज वो लोग पूछ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे कोई मिलने भी नहीं आ रहा। इत्तेफाकन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल ही तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद उनसे मिलने पहुंचे और आज राहुल गांधी की बारी थी। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, यहां पर वो विहान भार्गव के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कौन विहान भार्गव? 13 साल का विहान भार्गव। जी हां, पाकिस्तानी गोलाबारी में उसकी मौत हो गई थी। आतंकवादी पाकिस्तान से हम उससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज राहुल गांधी विहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उनके दर्द को साझा करने। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इसमें तो मानो त्रासदी भरी पड़ी है। मोहम्मद इकबाल, मदरसे का वो टीचर जो पाकिस्तानी गोलाबारी में मारा गया, मगर मौत के बाद भी उन्हें गरिमा नहीं दी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने। लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने इन्हें आतंकवादी बता दिया था, न जाने किसके कहने पर। इसके बाद अंबानी के न्यूज चैनल ने माफी मांगी। अब परिवार उन तमाम न्यूज चैनल्स को अदालत में घसीटने वाला है। आज राहुल गांधी ने उनके परिवार से यहां, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुलाकात की। इनका दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों, मगर जब हमारे देश के राजनेता उनसे मिलने जाएंगे तो कम से कम दर्द पर थोड़ा मरहम तो लगेगा। आज ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कब आएंगे। वो प्रधानमंत्री जो बीकानेर में जाके कहते हैं कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। यानी कि इस मुद्दे पर राजनीति तो की जाएगी, मगर दर्द पर मरहम लगाने का काम नहीं होगा। और दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के नेता हैं, वो बकवास, अनर्गल बातें करते रहेंगे, जिसका जिक्र मैं लगातार अपने शोज में कर रहा हूं। अब दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं उस गुरुद्वारे में पहुंचे हैं जिस गुरुद्वारे को छलनी कर दिया था पाकिस्तानी गोलाबारी में। वहां के लोग खड़े हुए हैं, वो हिम्मत नहीं हारे हैं, मगर आज वो सवाल ये जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार बार इतिहास दोहराया जाता है, हमारे लोग मारे जाते हैं और हम वहीं के वहीं रहते हैं। आज उनकी शिकायतें और उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उनकी आवाज सुनने राहुल गांधी पहुंचे।
अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी उस मकान में चढ़े जहां जैन और जोया रहते थे। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपकी आंखें नम कर देती हैं। देखिए। ध्यान से ये टूटे रहो मेरे भाई, क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट मत करो अभी। को क्लियर कर दो भाई, इसकी लोडिंग कम करो यार भैया, क्लियर थोड़ा पीछे, ये सब खाली करो यार, सब इसको खाली करो। सिक्योरिटी के लोग हैं, थोड़ा दूर हो जाओ भैया। चलो चलो, आप भी थोड़ा स्पेस, चलो थोड़ा भैया दूर है। आज बहुत जरूरी हो जाता है कि इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। ये जख्मों पर मरहम लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इन परिवारों को नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि अगर इन परिवारों को बताया जाता पहले से ही तो पाकिस्तान को खबर मिल जाती किसी न किसी तरीके से, और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के सांसद, उनके नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पहुंचे। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। आज कांग्रेस इसी फर्क को समझा रही है। यह वीडियो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यह कांग्रेस ने अपने हैंडल में पेश किया है, और यहां पर वो कह रहे हैं कि फर्क साफ है। एक तरफ राहुल गांधी, जो लोग मारे गए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके टूटे हुए मकानों में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस वीडियो में राहुल गांधी उस गुरुद्वारे में पहुंचते हैं जिसे गोलीबारी में छलनी कर दिया गया था। देखते हैं। राहुल जी एक मिनट सर, वहाँ कर रही है सर, एक मिनट। यहाँ पे 17 बंदूक की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के, जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे। 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। राहुल गांधी बच्चों के बीच पहुंचे और उन बच्चों से कहा कि आपके हौसले को सलाम, आप बहुत बहादुर हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इसी तरह के शब्दों की जरूरत है इन बच्चों को जो खौफ में जी रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्राइस्ट स्कूल में जाकर बच्चों से क्या बातचीत की। बातचीत अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में अनुवाद आप लगातार देखते चलेंगे। देखिए। I want you to know that you are extremely brave children and we are very, very proud of you. And now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो?
बहुत अच्छा। बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको, जोर से बोलो। और बहुत अच्छे से सबके साथ रहते थे। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो क्रिकेट में, क्या करते थे, बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, लव यू, थैंक यू, हेलो, अच्छा, यू ऑल्सो लॉस्ट योर फ्रेंड, टेल मी अबाउट हर, हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और वो हमेशा पढ़ते रहते थे और सबके साथ अच्छे से बिग हग टू ऑल ऑफ यू, लव यू। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं क्राइस्ट स्कूल के विद्यार्थियों से राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनके चेहरों में एक उम्मीद है। राहुल गांधी इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और चेहरे पर एक मुस्कान है। और इस मुस्कान के मायनों को समझिए, क्योंकि जब आप लगातार खौफ में जी रहे होते हो और जब उम्मीद ना हो, क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने 13 साल के विहान भार्गव को मरते हुए देखा है, जो आप ही का क्लासमेट था, सहपाठी था। आपने अपनी आंखों के सामने जैन और जोया दोनों को मरते देखा है। इसीलिए आपके अंदर डर है। राहुल इस डर को हटाना चाहते हैं, इसलिए इस मुस्कान के साथ उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। राहुल ने मुलाकातों के बाद कहा कि मैं इनकी आवाज बनूंगा। सुनिए राहुल ने क्या कहा। सिचुएशन को टारगेट हुए उनको किया, तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे आज पूंछ अपनी विजिट पे? बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज मगर समानांतर तौर पर आपके सामने 3 चेहरे पेश करना चाहता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, निशिकांत दुबे, भाजपा का वाहियात और विवादास्पद सांसद, और अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री क्या कह चुके मैं आपको सुना चुका हूं। एस जयशंकर जितनी देर विदेश मंत्री के पद पर बने रहेंगे, भारत को शर्मसार करते रहेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इनसे सवाल पूछा गया कि इस पूरे मामले में अमेरिका की मध्यस्थता के बारे में क्या कहना है। व्हाट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स? इनका जवाब सुनिए, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या जवाब होता है भला? और सबसे बड़ी बात आगे जाके मैं आपको सुनाऊंगा। जब ट्रंप के बारे में पूछा गया तो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। सबसे पहले सुनिए, यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, द जेम दैट हैज कम आउट ऑफ मिस्टर लेजर आइज जयशंकर के मुंह से। सुनिए। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. The US was in the United States. The US was in the United States. और फिर एक अन्य इंटरव्यू में उनसे यह पूछा गया कि मिस्टर एस जयशंकर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या कहना है? वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दुनिया में अपने विवादास्पद कदम उठा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं इसके जवाब में एस जयशंकर इस इंटरव्यू में क्या कहते हैं? इस इंटरव्यू में एस जयशंकर कहते हैं कि भाई ट्रंप जो हैं इसी व्यवस्था से, लोगों की उम्मीदों से उठे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर बेरोजगारी छाई हुई है, जहां जॉब्स नहीं है, उस व्यवस्था से डोनाल्ड ट्रंप उठे हैं। जयशंकर साहब, आप भूल गए, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार कहा है कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका। उन्होंने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक महान नेता हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबरी पर ला दिया। मगर इस व्यक्ति के मुंह से, इस इंटरव्यू को देखिएगा दोस्तों, मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता चुका हूं। इस व्यक्ति के हाव भाव देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। देखिए। The fact that the president of the United States is now Donald Trump, does that make the world, and I understand why you could dismiss this question, but try to follow. Does that make the world a better or worse place?
Look, that's your way of looking at it. My way of answering it would be that President Donald Trump is a product of his times. That he didn't come out of the blue. His success in politics is because he resonated with a certain situation in American society. And that situation, to a large degree, is an outcome of the present model of globalization, where there is a sense of job loss, there is a sense of stagnating quality of life. There is a sense in America that the way America engages the world is no longer to the benefit of America. Do you agree with that? No, it doesn't matter whether I agree with it. Americans agree with it. But from an objective perspective, is that true? But I can see the Americans thinking that. So the point is, and some of it, frankly, from our perspective, I mean, we do see today an over-concentration of manufacturing. We do see today the international economy impacted, the rules of trade are impacted by subsidies and state support. And, the reality is there for all of us to see. It's not just in America that sectors have been wiped out and jobs have been lost. It's happened in my country as well. And I can tell you there are very strong feelings about it. So, when you look at President Donald Trump, I think we have to understand that he is a product of a certain, there's 20, 30 years of what happened in the world. आप कह सकते हैं कि भाई विदेश मंत्री को राजनीति या कूटनीति का पालन करना पड़ता है, मगर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है, याद कीजिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, विदेशी स्टूडेंट्स पर रोक लगा दी। जब चीन इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे सकता है तो भारत क्यों खामोश है? बताइए। अभी हाल ही में टिम कुक, जो कि एप्पल के सीईओ, एप्पल आईफोन्स के जो सीईओ हैं, टिम कुक को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तुमने भारत में उत्पादन किया तो तुम पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। तब भी ये खामोश है। इंटरव्यू में देखा आपने किस तरह जयशंकर जो हैं चाटुकारिता कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, मानो वो भारत के नहीं अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ये हालत है भारत के मंत्रियों की। और इसे देखिए, निशिकांत दुबे, ये सज्जन जो हैं अब जा रहे हैं सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं। वैसे रोज यहां बैठ के हिंदू मुस्लिम करते हैं, आतंकवाद का धर्म क्या है ये बताते रहते हैं, मगर अब देखिए, चूंकि जाना है शेखों के पास, उससे पहले शेखगिरी नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सही सुना आपने। अंधभक्तों समझो, ये लोग सिर्फ अपनी जान बचाना जानते हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति करने आए हैं, ये लोग सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए निशिकांत दुबे को अब आतंकवाद का धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले इस व्यक्ति ने न जाने क्या 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 कहा था। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। और फिर ये सज्जन माननीय गोली मारो ठाकुर ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी तरफ देखेगा तो उसकी आंख नोच दी जाएगी। अरे ये तो बताइए साहब, ट्रंप ने हमें उनके बराबर क्यों रख दिया? उन सवालों के तो जवाब दो। ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमारी दखल की वजह से व्यापार का डर दिखाया तब जाकर ये युद्ध रुका, यानी कि हमारी अस्मिता से बड़ा व्यापार का डर निकला है? बताइए, सुनिए मान्यवर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। तो देखा दोस्तों, कुछ भी कहा जा रहा है
मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रचार तंत्र, इनका गोदी मीडिया इस पूरे प्रोपेगेंडा को अपने पक्ष में कहेगा। गोदी मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी मोहम्मद इकबाल के परिवार से मिल रहे हैं, जैन और जोया के परिवार से मिल रहे हैं, विहान भार्गव के परिवार से मिल रहे हैं, टूटे हुए गुरुद्वारों में जाकर दर्द साझा कर रहे हैं वहां के लोगों का, सिखों का। यह काम प्रधानमंत्री भी कर सकते थे कि नहीं बताइए? मगर उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जब हिमांशी नरवाल को भाजपा का आईटी सेल टारगेट कर रहा था, खामोश थे। प्रधानमंत्री ने जब विक्रम मिस्री की बेटी को टारगेट किया जा रहा था, खामोश थे। कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके अपने ही मंत्री नेता ने टारगेट किया, उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश। मगर हां, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर है, जो कि नंबर 1 साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, नंबर 2 बताता है कि आप इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।